प्राणी के लिए होता है। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, किसी जात धर्म मजहब की ये सत्संग नहीं है। सत्संग सभी मानव प्राणी के लिए है। ये संदेशा संतों का है और सभी मानव प्राणी के लिए है। संतों ने इशारा दिया, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अगार, ना होते संत जन तो जल मरता संसार। संत जो होते हैं वो आग बुझाने वाली मशीन, जिसे फायर ब्रिगेड कहते हैं। संत तो फायर ब्रिगेड होते हैं, वो मशीन होते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं। इसलिए संत की महिमा अनंत है। संत की महिमा वेद न जाने, जय जय सुने ते बखाने। हमारे बाबा गोस्वामी जी ने रामायण में अपने कर कमल द्वारा अपना लेख छोड़ा है सभी मानव प्राणी को समझने के लिए। देखिए थोड़ा सी मेन पॉइंट। हरति भूम पद संकुला, समझ पड़े नहीं पंथ। हरति भूम, जैसे बरसात में बारिश होती है तो सब राह ढक जाती है, घास बड़ी बड़ी जाम जाती है, आप लोग देखते हैं। हरति भूम पद संकुला, समझ पड़े नहीं पंथ। पंथ समझ में नहीं आता है कि इधर जाओ कि उधर जाओ, नहीं आता समझ में किधर जाओ। जिधर आदमी पाता है उधर चला जाता है, लेकिन जिसे संत मिल जाते हैं उसे जगा देते हैं। अभी आपने सुना, सत्वों को मार करके संत जगाते हैं। जो आग लगी है आकाश में, आकाश आपका ब्रह्मांड है, माथा है, जो गर्म हो जाता है आपका, वो ठंडा करने का काम संत करते हैं। जिसे चंदन लेपन करते हो अपने माथे के ऊपर, वो शीतलता उससे कई गुना संतों के वाणी में शीतलता होती है। संत शांत कर देते हैं। वो मेन पॉइंट बताते हैं कि उसी प्रकार हमारे गोस्वामी जी इशारा दे रहे हैं। हरति भूम पद संकुला, समझ पड़े नहीं पंथ। पंथ समझ में नहीं आ रहा है। जिम विवाद पाखंड से लुप्त भय सत ग्रंथ। विवाद हो गया है। जिम विवाद पाखंड से लुप्त भय सत ग्रंथ। लिखा कि सतग्रंथ जो है लुप्त हो गया है। तो कौन सा सतग्रंथ है जो लुप्त हो गया है? आप तो सतग्रंथ लोग पढ़ते हैं, मानते हैं, सभी लोग चलते भी हैं, कि पूर्ण तरीके से नहीं चलते हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं, खुद ही समझे। तो कौन सा वो सतग्रंथ है जो लुप्त हो गया है? कलयुग में कलमल घर से धर्म सब लुप्त भये, दम्भी लोभी गुरु बहुत। अरे राम राम, ऐसे भी है। हाँ, जैसे कार्य नहीं लिखा, दम्भी लोभी गुरु बहुत,
प्रगट कीन निज पंथ, अपना पंथ बना लिया है। अब इसी में आदमी भटक जाता है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं। लेकिन मित्रों, वो सतग्रंथ लुप्त हो गया है। वो कौन सा है? जिसकी महिमा वेद भी नहीं जानता है। वो कौन सा सतग्रंथ है? जिस सतग्रंथ की बात करते हो वो तो प्रकट है, सब लोग जानते हो, पढ़ते हो, उठाते हो, बैठाते हो, बहुत मानते हो। वो कौन सा सतग्रंथ है जो लुप्त हो गया है? और दम्भी लोभी गुरु बहुत प्रकट कीन बहुत पंथ। बहुत। इसलिए मेरे मित्रों, हमारा जो धर्म है, मानव प्राणी का धर्म है, वो सब लोग जानते हैं हमारा धर्म क्या है। क्या माता पिता को नहीं पहचानते हैं? आधार तो तुम्हारा माता और पिता का है, नहीं पहचानते। भाई को नहीं पहचानते हैं कि तुम्हारा भाई है, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भाई का बच्चा है, तुम्हारे मामा आए हुए हैं, मामा डबल माँ। तुम्हारा प्यार कहाँ गया? इस भाग दौड़ के दुनिया में कोई प्यार नहीं समझता है। चार आदमी अगर आपके यहाँ आए हुए हैं तो चारों इकट्ठा बैठ के बात नहीं करेंगे। चार मोबाइल है, अलग अलग बात करेंगे। वो अपनी मोबाइल लेकर के व्यस्त है, वो अपनी मोबाइल। अरे एक चीज देखना है तो एक ही मोबाइल में देख लीजिए। लेकिन नहीं, मत अभी आपने सुना, सब अलग अलग हो गया है। जैसे जिसका मन करता है वैसे अपने मन मर्जी के चलता है। एक मनमुख होता है, एक गुरुमुख होता है। तो यहां बताया जाता है गुरुमुख बनो, गुरु को मुख समझो। क्या मुख? गुरुमुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरण सरोज। कहाँ जा रहे हो अरे जाने वाले, मन की तो अपने दिया को जला ले। द्वारे पर नहीं, चौखट पर नहीं, तुम्हारे ही चौखट पर दिया जलती, उसे तुम जला लो। जिसे तुम्हें मार्ग दिखाई पड़े, रास्ता दिखाई पड़े, नहीं ढक गई है। मेरे मित्रों, ये सब हमारी और आपकी बातें हैं। ये संतों का संदेश सभी मानव प्राणी के लिए है। मित्रों, मेरे बंधुओं, माताओं, बहनों, ये दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। हीरा तन पाया माया में लपटाया, बंदे रे बंदे प्रभु से करो प्यार। प्रभु वो है जिसका प्रभाव पूरे भूमंडल पर है, लेकिन पहले गुरु से प्यार करो। बिन प्रीति हो ही ना प्रतीति। प्रतीत होना चाहिए ना, प्रतीत गुरु है। गुरु जान के करो, गुरु करो जान के। पानी पियो, हाँ, भात खाओ गलाए के और रोटी खाओ जलाए के। पानी पियो छान के, बात करो, हाँ। इसलिए मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ ज्ञान मालिक ने दिया है, सबको पहचानिए। अभी आपने जो सुना है वो थोड़े ये बच्चे हैं, थोड़ा कड़ी आवाज में कह देते हैं, इसलिए बुरा मत मानना। ये आपके लिए दवा है। संत कबीर साहब ने कहा, टेढ़वा चंदन मधुरी बानी दगे बाज के ही निशानी। तो यहाँ मधुरी थोड़ा कम है, क्योंकि मुझ में वो मधुरता नहीं है जो मधुरता आप में है, जो प्रेम आप में है।
हम तो एक छोटे बच्चे हैं, सतगुरु जी की कृपा से जो संदेशा है वो अपने टेढ़े मेढ़े शब्दों में आप लोगों के पास परोसते हैं प्रसाद के रूप में। आपको बहुत प्रेम से लेना चाहिए और लेकर के अपने जीवन को धन्य कीजिए। राम को मानने वाले, राम को जानने वाले, राम जी 4 भाई थे। चारों भाई में क्या प्रेम था? राम वन को जाते हैं, व्रत उनका खड़ाऊ लेकर के पूजा करते हैं, गद्दी पर नहीं बैठते हैं। 4 भाई हैं, देखिए, एक बेटे, एक माँ 4 बेटे को पालन कर लेती है। अपने मूल पर आइए, धर्म छोड़िए, तुम्हारा क्या धर्म है ये तो जरा देखो। तुम्हें जो दिखाई पड़ता है, तुम्हें सुनाई पड़ता है, जो तुम्हारे समझ में आया है, जो तुम्हारा कुल खानदान है, तुम्हारा जो आधार है, इसको तो जरा समझो। एक माँ 4 बच्चे को पालन कर लेती है। एक माँ 4 बच्चों को पालती है और चारों बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। ऊंचों का बर्तन करके एक माँ 4 बच्चों को पालती है। तुम्हें यही धर्म है, यही कष्ट तुम्हें झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों, प्रथम अपने आधार पर आइए। राम की बातें करते हो, लेकिन राम का जरा देखिए, उन्होंने राम वन को जा रहे हैं और भरत जी उनका खड़ाऊ लेकर के पूजा करते हैं। वो गद्दी पर नहीं विराजमान होते हैं। 14 वर्ष तक उन्होंने यही काम किया। और तुम क्या करते हो? भाई जैसे ओट में होता है तैसे कहते हो हम इनको देखना नहीं चाहते हैं। यही तुम्हारा धर्म है। ये भाई का प्रेम नहीं है, ये तुम्हारा प्रेम नहीं है, ये राम का धर्म नहीं है, ये रामायण मानने वाले का धर्म नहीं है। अंतर्गता सब होने के बाद चारों भाई में कितना प्रेम है। लक्ष्मण साथ में जा रहे हैं, उनको जबकि नहीं कहा था कि आप भी जाना, उनको आदेश नहीं हुआ था। सीता को भी आदेश नहीं हुआ था, लेकिन आदेश लेना पड़ा। आदेश लोगों ने दिया, अपने शब्दों के द्वारा ले लिया उन्होंने। इसलिए मेरे मित्रों, इस तरह से देखिए तो आंखें खोलो। और अंत में चारों भाई कितने प्रेम से मिलते हैं। लंका से आने के बाद चारों भाई कितने प्रेम से मिलते हैं। भीषण रोने लगे, ओ हमने अपने भाई को मरवा दिया। खून खून को भड़कता है। कितना भी कैसे हो जाओ, भाई से दुश्मनी हो, लेकिन जिस दिन भाई मरेगा, आड़ में तुम सोचोगे, सामने नहीं तो आड़े में सोचोगे आज मेरा भाई मर गया। और मरने के बाद उसके दरवाजे पे जाने से क्या फायदा है? सोचो जरा। जीवित में तुमने नहीं गए, भाई से नहीं मिले, दुख नहीं पूछा, वो तुम्हारा दुख नहीं पूछा, आंसू नहीं पोछे, अब आंसू बहाने से क्या फायदा है? ये चारों भाई जब मिलते हैं, देख करके रोने लगे विभीषण जी। हमने अपने भाई को क्या किया है। सुग्रीव देख कर रोने लगे। हमने
और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा यही धर्म है, तुम्हारा यही आधार है। मेरे मित्रों, रामायण पढ़ने वाले रामायण कहती है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामायण का मतलब राम का घर। आज समझ लीजिए, जो व्यक्ति नहीं जानते हैं रामायण का मतलब होता है राम का घर। तो उस रामायण में राम क्या बैठे हैं? तुम्हें लगता है कि बैठे हुए हैं? वो राम से मिलने का एक नक्शा है, मार्ग पर चलने का एक नक्शा है। जैसे तुम्हारे घर और जमीन बाग का नक्शा होता है, वो एक नक्शा है कि भगवान कैसे मिलेंगे, उनके चित्र कैसे है, कैसे हमें उस पर चलना है, कहां है और कैसे, वैसे एक नक्शा है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, भगवत प्रेमियों, यह सद्गुरु जी की असीम कृपा है, आखंड संत श्री माधवदास जी की, जो कि महीने में एक दिन श्री राम भजन जी, इनका तो नाम है राम भजन है, इन्होंने नियुक्त कर लिया है पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, इसको गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। गुरु पूर्णिमा है, क्या है? गुरु पित मात महेश भवानी, गुरु माता है और पिता है और महेश भवानी भी है। ऐसा गुरु पूर्णिमा है। सब अधूरे हैं, बाकी जो है गुरु ही पूर्णिमा है। अभी आपने सुना, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब अल्प माने थोड़े में उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है मित्रों, आप लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। प्रथम अपने घर से सुधार लाइए, प्रथम घर से सुधार लाइए, फिर पहुंचिए। जिस दिन आप अपने आप सुधार अपने आप में आ गया, उस दिन सदगुरु की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। रविंद्र महाराज की जय। अन्यथा जितना मर्जी सदगुरु सदगुरु राम राम करते रहो, इससे कोई लाभ नहीं हो। अपने मार्ग पर, असली मार्ग पर तुम्हें चलना होगा। अपने आधार को अच्छी तरह समझना होगा कि तुम्हारा आधार है क्या। सिर्फ कह देना है, सिर्फ रामे ने कहा है कि मोहि कपट छल छित्र न भावा, निर्मल मन सज्जन वही पावा। उन्होंने सिर्फ कहा है तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें दिखाया गया है कि तुम्हारे भी भाव ऐसे होना चाहिए। बहुत कुछ झेलना पड़ता है भाई, संतों ने झेला है। सब आनंद नहीं मिलता है, एक आनंद मिलेगा तब, कर गुजराना सबूरी में मन लागो मेरे यार फकीर। भली बुरी सबके सुन लीजिए, भली बुरी सबके सुन लीजिए। देखो, आप अपने चाल से चलेंगे,
जो तुम्हारा चाल है, तुम्हारा मूल लक्ष्य है, तो उसमें तमाम प्रकार की बाधाएं आएंगी। और लोगों के पास बाधाएं आई, लेकिन मालिक ने उसकी बाधाएं काट दिया। भक्तों के सदा हितकारी हैं, इसीलिए शब्द रखा गया है भक्त भगवान की जय। हाँ। अरे मित्रों, भक्त बनो महंगी चीज है, लेकिन प्रथम आपका नाम होगा। लेकिन ये महंगाई में आपको महंगा सामान खरीदना होगा, आपको थोड़ा से भक्ति करना ही होगा। अरे भगवान से ऊंचा दर्जा तुम कहां भूले हो? संत की समाज के जय बुलाते हो, संत समाज की जय। अब तुम कितने ऊंचे हो कि संत की महिमा वेद न जाने, जे सुनते थे बखाने। तो कितना महंगा सामान है, इससे बड़ा कोई महंगा सामान है? भगत से कोई महंगा सामान है बताइए? भगत बन जाइए। ज्यादा इसमें तो कुछ बताया भी नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ओ बिन सतसंग न पावई प्राणी। सत्संग क्या गाना बजाना है, सत्य का संग करना है। क्या सत्य है तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? कहते हो गुरु ने आंख दिया, उस आंख से देख लो। नहीं, जो ये भगवान ने दिया है इसी से देख लो। माता पिता ने जो दिया है इसी से देख लो। जो प्राकृतिक संसार देखते हो इसी से देख लो। गुरु ने दिया, आपको दिया है, या उसी से देख लो। और नहीं, जो ये आंख दिखाई पड़ती है, जिसे तीसरा नेत्र कहते हो, वो तो थोड़ा महंगा है। सुख दुख कछ व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। चाहे मंगल होए और चाहे अमंगल होए। देखो दुनिया कहां जा रही। इसलिए मित्रों, आप रुक जाइए, आप रुकिए और कहना संतों का मानिए। संत के ऐसी पावर होती है मित्रों कि पारस में वो पावर है कि लोहे को क्या बनाता है? हाँ, सभी लोग जानते हो, हम तो भाई कुछ नहीं जानते हैं। पारस का काम है लोहे में जो छुआ देता है तो सोना बन जाता है। लेकिन संत ऐसा पारस है कि जो उसमें छू जाता है वो संत बन जाता है। थोड़ा मार्ग देखिए, महंगा आपको पहचानेगा नहीं कोई। आपको जिसे पहचानना है, जिसे सर्टिफिकेट देना है, वही देगा। और बाकी तो सर्टिफिकेट अगर लेना है तो पैसे लेकर यहां खरीद लो। बहुत सर्टिफिकेट, आपको पैसा खर्चा कीजिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। संत बना देंगे, आपको बाबा बना देंगे, गुरु बना देंगे, तमाम प्रकार से तुम्हें टिका देंगे। क्या देंगे? टिका देंगे तमाम। लेकिन जिस पर टिकाना है, जिसे जहां तुम्हें टिकना है, वहां नहीं टिका पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मेरी बात को सुन करके अपने आप में अध्ययन करना होगा, विचार करना होगा, अपने आप को शून्य में छोड़ना ही होगा, अकेले में छोड़ना ही होगा। आप पढ़ाई पढ़ते हो तो क्या हलचल में पढ़ते हो? जहां पर ये बाजा वाजा जो लगता है, ढिच्ची ढिच्ची एक जगह टन से करते हैं तो गड़गड़ा उठे पूरा शरीर, क्या वो बाजता है तो आप लोग पढ़ाई करते हो?
या हलचल नाच होती है तो वहां पढ़ाई करते हो? पढ़ाई जहां शांत जगह हो वहां आप करते हो। तो आपको शांति में जाना ही होगा। आनंद तुम्हें तभी आएगा जब आप शांत में जाएंगे। और शांत भाव इसलिए आंखें बंद की जाती है कि आपको थोड़ा सा दिखाई कम पड़े। कान क्यों बंद किया जाता है? कि आपको सुनाई कम पड़े। इसीलिए बताया संतों ने कि अनाहत सुनिए, अनाहत सुनिए। लेकिन अनाहत का मतलब होता है जिसका कोई हद ना हो। थोड़ा इशारा है दो शब्दों का। ये संतों की इशारा है थोड़ा से, और आप अपने मेन पॉइंट को समझ लेना। अरे सतखंडे पे बाजे सितार, सतखंडे पे बाजे सितार, अजब मन लागे सखी। सतखंडे पे बाजे सितार, अजब मन लागे सखी। सतखंडे पे बाजे सितार, संत की वाणी जो कोई गावे तीन लोक में भटका खावे। अगर गौबे क्यों सीख लियो गावे लागो। सिर्फ गौबे क्यों तो गावत गावत हो जाबो गाय, और जाए पड़े तो है हमा जो पकड़ पकड़ ले जाता है गौशाला में। संत के गावा जो कोई गावे तीन लोक में भटका खावे। और संत की वाणी जो कोई बूझे तीन लोक के आगे आगे सोचे। तीन लोक में नाम ना पावे तो चौथा लोक सदगुरु बतावे। इसलिए मेरे मित्रों समझो जरा, अपने विवेक को सही से उपयोग करो और अपने रीढ़ को सीधी करके हमेशा बैठा करो। सतखंडे पे बाजे सितार, सतखंडे पर, सतखंड, सतखंड 7 दीप है। 1 2 3 4 5 6 और वहां 7 है। 7 क्षेत्र गिनती कर लियो। 7 2 9, इसीलिए 9 इंद्रियां कही जाती है और 10वीं इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय कही जाती है, जिससे तुम विवेक लगाते हो, सोचते हो, विचारते हो, ज्ञान मिलता है। 10वां गुरु का द्वारा जी सौदा करो सोच सोच के, ये तनया के ज्योतिया जगती बहुत गाते हैं। इसलिए कहा अरे सतखंडे पे बाजे सितार, अजब मन लागे सतखंडे पे बाजे सितार, अजब मन लागे सखी। सतखंडे पे बाजे सितार, अजब मन लागे सखी। सतखंडे पे बाजे सितार, अजब मन लागे सखी। पांच कोष में बैठे बजनिया बदरे नगीचे तो सुनिए 5 कोष में बैठी है। कहा सुने में बजनिया 5 कोष में। संत पागल थे कि कैसे गाते हो समझ में नहीं आ रहा है। 5 कोष में बैठे बजनिया और रिद्धि और सिद्धि तो बने हैं नचनिया। बाजे ताले पे ताल हमार मन लागे सखी। सखी सखी का मतलब होता है वो संत पागल नहीं थे, वो अपने लोगों को, क्योंकि ये जो संत होते हैं, भक्त जो होते हैं, ये
भक्ति एक पुल्लिंग है, भक्ति स्त्री शब्द है। बढ़िया से ठेठ हिंदी में सुनिए। नारी ना मोहे नारी के रूपा। गोस्वामी जी पागल थे क्या? भक्ति करके देखिए। इसलिए सखी कहते हैं। और 5 कोस मां बैठे बजनिया। 5 कोस, कोस माने खजाना। सुने कई प्रकार से आप। कोस माने खजाना। कोस को खजाना है। 5 जो तत्व है वो खजाना है और तत्व ही सत्य है। ओम तत्व सत्य, तत्व ही सत्य है। और वही कोश है, तुम्हारा खजाना है। अग्नि इसमें अगर कम पड़ जाए तो ऑक्सीजन चढ़ेगी, पानी कम हो जाएगा तो ग्लूकोज चढ़ेगा, आकाश तत्व कम हो गया तो हम गूंगे हो जाएंगे। इसमें 5 तत्व है, अग्नि, पानी, हवा, जिस हवा से हमारा जीवन चलता है। इसमें पृथ्वी तत्व है, जिससे हम सब कुछ खाते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं, अन्न पैदा होता है उसको खाते हैं। स्वामी जी ने अपने मुखार बिंदु से आप लोगों को समझाया, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी है तभी अनाज आप बोते हो। अनाज कौन देता है? पृथ्वी देती है। सारे चीज पृथ्वी देती है। आपका जीवन भी पृथ्वी देती है। आप में तत्व प्रोटीन जो तैयार होता है पृथ्वी देती है। उन्होंने बहुत बहुत तरीके से बताया आप लोगों को। ये 5 कोष जो खजाना है ये मूल खजाना है। 5 कुवस मां बैठे बजनिया, 5 कोस मां बैठे बजनिया, 5 कोस मां बैठे बजनिया। आप लोग को समझने की सिर्फ जरूरत है, बहुत इसमें रहस्य है। लेकिन इस रहस्य को सिर्फ समझना है और उसको समझ करके थोड़ा डाउन कर, इसको समझ करके हमें अपने मार्ग पर चलना है, ज्यादा हलचल में नहीं पड़ना है। तुम क्या करते हो इससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं। हाँ। तुम क्या कर रहे हो हम अपनी बात बताते हैं, सत्संग में आओ समझो, नहीं आते हो तो सब जो हो रहा है अच्छा है। जो करोगे, जितना मजूरी करोगे उतना ही तो पाओगे। ये सत्संग में जो आता है अपने मूल को पा जाता है, लेकिन भाव से रहेगा तो लेना चाहेगा बहुत बड़ी खोपड़ी करना पड़ता है। ये छोटी खोपड़ी में नहीं, बहुत बड़ी खोपड़ी है। खोपड़ी का मतलब ये खोपड़ी, जब तक ये खो नहीं जाएगी खोपड़ी तब तक समझ में नहीं आएगा। अभी तो समझ में तुम्हारे आ रहा है ऐसे है वैसे है, ये कुछ नहीं है। खोपड़ी का मतलब ये खोपड़ी जब तक खोएगी नहीं। गणेश की पूजा तभी होती है जब अपना उनका सिर गणेश शिव ने काट दिया। जब शिव ने काट दिया उनकी खोपड़ी
तभी पूजनीय होगे। और जब तक ये खोपड़ी तुम्हारी खोएगी नहीं, तब तक तुम्हारे बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, बड़ो बड़ाई निमरा रोम रोम अहंकार सतगुरु से ना मिला तो चारों वरण चमार चमार से कहते हैं। जिसे सिर्फ चमड़े का ज्ञान है, मात पिता बालक ही बलावे, उदर भरण का ज्ञान बता उधर माने पेट भरने का ज्ञान सिखाते हैं। गुरु जो है उस पार ब्रह्म का साक्षात्कार करवाता है। और उसको देखते देखते, गुरु को ही देखते देखते, हमने उदाहरण दिया था, उसको समझाया नहीं अभी। बिन प्रीति हो ही ना प्रतीति, मैंने कहा था अभी, उसका उदाहरण मैंने बताया नहीं, फिर बताना चाहूंगा, उसके बाद समय भी हो गई। बिन प्रीति हो ही ना प्रतीति, बिना प्रीति के प्रतीति नहीं होगी। और प्रतीति गुरु की होना चाहिए। बिन प्रीति हो ही ना प्रतीति, और प्रतीत बिना ना भक्ति दृढ़ाई। प्रतीत के बिना, बिना गुरु के प्रतीत के बिना भक्ति आपकी दृढ़ नहीं हो सकती है। प्रतीत बिना ना भक्ति दृढ़ाई, कहां खगेश जल के बनाई। बहुत बड़ी पावर है। भक्ति करोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी, भक्ति करोगे तो शक्ति मिलेगी। और इन लोगों को जो है हमारे आदि बगल सब लगे तो है ना, जैसे हम मरते हैं तो सब लोग आके खड़े रहते हैं। जो नहीं भी दरवाजे पाता है वो भी उस दिन आएगा आता है। तो ऐसे लोग बहुत भीड़ लगा के तुम्हारे साथ अगल बगल खड़े हुए हैं, खड़े हुए। और परिवार से सभी लोगों को ले लेना। ये नहीं तुम्हारे परिवार, सब पूरा संसार तुम्हारा परिवार है। तुम्हारे अगल बगल सब लगे हुए हैं। और इनको देखते हुए, इनसे सलाम दुआ बंदगी करते हुए, जय श्री माधव श्री राम करते हुए अपने मार्ग को तुम्हें तय करना है। सबकी थोड़ी थोड़ी मानना है ना, करना तो तुम्हें अपना जो करना है वही करना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सबके मान रख दो, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं। अपने मूल लक्ष्य को मत भूलो, सबकी जानो। लेकिन तुम्हें रुलाना चाहेंगे, तुम्हें ये लोग रुलाना चाहेंगे, तुम्हें लालच दिखाना चाहेंगे, तमाम प्रकार से तुम्हें घेरेंगे। बस लेकिन उठ जा, अरे उठ चल हंसा विराम हुई है, उठ जाओ। बस प्रेम से बोलो अखंड संत श्री माधोदास श्री महाराज की जय, सतराम की जय, सतपुर समाज की जय।